अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लम्हा भी आया जब रहमत लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बेअख्तियार आंसू बह पड़े, वो लम्हा जिसमें न कोई जंग थी, न कोई दुश्मनी, न कोई दिखावे का दर्द, बल्कि दिल के सबसे नर्म कोने में छिपा वो जख्म दोबारा जाग उठा जो बरसों पहले मक्का की वादियों में छोड़ दिया गया था। तो क्या आप यकीन करेंगे, ये वो लम्हा था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की कब्र के सामने खड़े थे, और चेहरा वो जिसे दुनिया ने लाखों दिलों की बिनाई कहा, आज खामोशी में भी लर्ज रहा था, और कदम वो जिन्होंने दीन की बुनियादें खड़ी कीं, आज नरमी से इस मिट्टी के करीब झुक रहे थे। इस मिट्टी के करीब जिसमें वो शख्स आराम कर रहा था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही दुनिया छोड़ दी थी। लेकिन मोहब्बत कभी वक्त की पाबंद नहीं होती, दुख भी कभी खत्म नहीं होता, और याद कभी पुरानी नहीं पड़ती। यही वो लम्हा था जिसने सहाबा रज़ी अल्लाह ताली अन्हम को हैरान कर दिया, क्योंकि वो पहली बार देख रहे थे कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ और वो उसके साथ थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह रक़त के आलम में खड़े हैं, और आंखों के किनारों से बहते ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, ये मोहब्बत, अकीदत, एहतिराम और उस दर्द के आंसू थे जो हर इस शख्स ने कभी न कभी महसूस किया है जिसने अपने किसी प्यारे को खोया हो। तारीख के सफ़हात इस मंजर को एक लम्हे की तरह लिखते हैं, मगर हकीकत में वो लम्हा सदियों का बोझ अपने अंदर लिए हुए था, और आज तक इसे पढ़ने वाला हर दिल एक पल के लिए थम जाता है कि आखिर वो कौन सा राज था, वो कौन सा दुख था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद की कब्र के सामने इस कदर बेअख्तियार कर दिया। तो आइए इस वाक़ये को दिल से सुने, सिर्फ इल्म के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेटे की कैफियत के तौर पर, एक नबी के एहसास के तौर पर, एक इंसान के दुख के तौर पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताली उन्हा की कब्र पर पहुंचे तो वो मकाम मदीना मुनूरा से कुछ दूर था, एक जगह जो तारीख में अब्वास के नाम से मशहूर है, वही जगह जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का भी आखिरी आरामगाह है, और ये वो मकाम है जिसकी मिट्टी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की जदाई की कहानी दफन है। मोरखीन लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, और दुनिया ने कभी ये मंजर न देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के साए में परवान चढ़ें, कभी उनके हाथ पकड़ कर चलें, कभी उनकी गोद में सिर रख कर आराम करें, कभी उनसे सवाल करें, कभी वो मोहब्बत भरी डांट सनें, या कभी वो दुआएं जो हर बाप अपने बेटे के लिए मांगता है। बचपन भर वो साया मौजूद नहीं था जिसका होना हर बच्चे का हक है, और यही वो कमी थी जो इंसानी दिल में हमेशा एक खामोश सा खला छोड़ देती है, चाहे इंसान नबी ही क्यों ना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद की कब्र देखने से पहले भी उनकी मोहब्बत महसूस की थी, क्योंकि खून की निस्बत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जब पहली बार वो उस जगह खड़े हुए जहां वो मिट्टी बिखरी थी जिसमें उनका वालिद आराम कर रहा था, तो दिल जैसे बरसों का दर्द एक लम्हे में समझने लगा, और आंखें वो कहानियां पढ़ने लगें जो कभी किसी ने बयान नहीं की थीं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताली अन्हम बयान करते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने रख कर एक लंबी नज़र उस खामोश मकाम पर डाली, जैसे दिल अचानक दुनिया के हर शूर से आज़ाद होकर सिर्फ एक ही सवाल में डूब गया हो, काश मेरे वालिद आज जिंदा होते, काश मैं उनकी गोद में एक बार सिर रख सकता, काश मैं उनसे एक बार बात कर लेता, काश मैं उन्हें बता सकता कि अल्लाह ने मुझे किस मकाम पर फायज किया, काश मैं उनके सामने बैठकर अपने रब की नामतों का जिक्र कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आएं और उन्हें वो सब लम्हे याद आने लगे जो किसी बाप को अपने बेटे के साथ गुजारने चाहिए होते हैं, लेकिन वो कभी नहीं आए। यही वो एहसास है जो इंसान होने की हकीकत है, और मोहब्बत की वो शक्ल है जो सबसे ज्यादा खालिस होती है, और इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। वो रोना किसी कमजोरी का निशान नहीं था, वो रोना मोहब्बत का ऐलान था, दिल की सदाकत थी, फितरत की आवाज थी, और यह साबित करता था कि नबी भी इंसान होते हैं,
और उनके दिल भी रिश्तों के दर्द को महसूस करते हैं। तारीख बताती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद की कब्र के पास खड़े होकर दुआ करने का इरादा किया। वो दुआ जो हर बेटा अपने वालिद के लिए करता है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो उनके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वो चोट लगी जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। एक बेटा जो बरसों बाद अपने वालिद की कब्र के सामने खड़ा हो और दुआ करना चाहे मगर इजाजत न मिले, वो दुख कैसा होगा। यही वो लम्हा था जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। वो आंसू जिनमें मोहब्बत भी थी, गम भी था और एक ऐसा दर्द भी था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने ये लम्हा झीला हो। सहाबा रजी अल्लाह ताली अन्हम कहते हैं कि हमने उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रोते देखा जिस तरह कभी न देखा था। ये रोना किसी दुनियावी नुकसान का नहीं था, ये रूह का जख्म था और ये जख्म सबसे गहरा होता है। और इसी मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई जिसने उस वाक़ये को इंसानियत की तारीख का सबसे नर्म और सबसे गहरा सबक बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अल्लाह से इजाज़त ले सकता तो अपने वालिद के लिए भी दुआ करता, मगर मैं वही करता हूं जिसका हुक्म होता है। इस जमले ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताली अन्हम के दिलों में लर्जा पैदा कर दिया, क्योंकि इसमें इताअत भी थी, मोहब्बत भी थी और दर्द भी। इस वाक़ये के बाद उलमा ने लिखा कि ये मंजर हमें बताता है कि रिश्तों की मोहब्बत फितरी है, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, और नबी का दिल सबसे ज्यादा नर्म होता है। और यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन कहा गया, क्योंकि वो हर दुख को समझते थे, हर गम को महसूस करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने वालिद की कब्र के सामने रोना सिर्फ एक वाकया नहीं, ये मोहब्बत का वो बाब है जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। ये वो लम्हा है जो हमें ये समझाता है कि चाहे इंसान दुनिया के सबसे बुलंद मकाम पर फाइज हो, लेकिन माँ बाप की कमी हमेशा दिल को छूती है। ये वाकया एक सबक भी है कि अल्लाह ने अपने नबी से भी यही चाहा कि वो सिख और दुख दोनों में साबित कदम रहें और उनका हर अमल इम्त के लिए मिसाल बने। आज जब कोई अपने वालिद को याद करके रोता है तो वो ये जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दर्द से गुजरे हैं, और यही एहसास हमें उनके और करीब कर देता है। ये वाकया इंसानियत की तारीख में एक ऐसी गहरी लकीर की तरह महफूज है जो दिल को छूती है, आंखों को नम करती है और ये बताती है कि मोहब्बत की जबान कभी बदलती नहीं, रिश्तों का दर्द कभी खत्म नहीं होता और यादों की गर्मी कभी ठंडी नहीं पड़ती। यही वजह है कि जब भी ये वाकया बयान होता है तो दिल का माहौल बदल जाता है और इंसान खुद को उस वादी में खड़ा महसूस करता है जहां एक नबी अपने वालिद की कब्र के सामने खड़ा रो रहा है, और खामोशी में भी इस मोहब्बत का शोर सुनाई देता है जिसे लफ्ज छू भी नहीं सकते।